हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की 7.1, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, हम इसमें जो 7.1 है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। किस सूत्र का यूज करके? देखो, ये वाला सूत्र। बीच की दूरी का सूत्र होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दोनों का होल स्क्वायर प्लस करके रूट। या तो आप ऐसे लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आते कहाँ से? हम बस मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो, ये होता कार्तिकीय तल, कार्तिक तल इसे बोलते हैं। ये जो बनी है ना फिगर आपके सामने, इसे कार्तिकीय तल बोलते हैं। इसमें हमें कोई दो बिंदु मिले होंगे, जैसे देखो 1 3 यहाँ पे और 4 2 यहाँ पे। 1 3 का मतलब हमेशा यहाँ देखिए, ये है पॉइंट। एक्स अक्ष का मान होता है पहला, ऐसे यदि ब्रैकेट में लिख रहा हो तो, और दूसरा वाई अक्ष का। ये एक्स अक्ष का, ये वाई अक्ष का। तो देखो, एक्स अक्ष पे हमें 1 चलना है, एक्स अक्ष पे ये रहा 1 प्लस में। यदि माइनस में चलना होता फिर इस तरफ चलते 1। और वाई अक्ष पे कितना चलना है? 3। वाई अक्ष पे देखो प्लस में 3 चलना ऊपर। ऐसे हमने कट करा, यहाँ पे ये मिला दी, ये पॉइंट मिल गए। यहाँ पे 1 और 3 हमें। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 4 और -2, एक्स अक्ष पे प्लस के 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आगे। और वाई अक्ष पे कितना है? माइनस का 2, 1 2 नीचे। और ये ऐसे करके सामने मिला देने पे पॉइंट यहाँ मिल गए। तो हमें इन दोनों की बीच की दूरी फाइंड आउट करनी होती है। ये जो सूत्र हम यूज करेंगे ना पूरी प्रश्नावली में, ये यही सूत्र है। इसका यूज कर हम इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अब सीधा मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंने दिखा दिया कि आखिरकार ये जो पॉइंटों के बीच की दूरी हम तय करते हैं, ये करते कहाँ से हैं। ये चित्र नहीं बनाकर दिखाना, लेकिन ये यहाँ की दूरी होती है। ठीक है, आइए सीधा क्वेश्चन पर। देखिए 7.1 बोला गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है कि 2 3 और 4 1। ठीक है, मैंने अभी बताया जो ये होता है एक्स का मान, ये वाई एक्स का, ये एक्स का और ये वाई एक्स का। दो दिए हैं तो ऐसे कर लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, पहले वाले के 1 1 और दूसरे वाले के 2 2। बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता हमारा रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रखनी, छोटी सी कैलकुलेशन मामूली सी। देखो y2 का मान कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 1 रख दिया, ये वाला माइनस का। y1 का मान कितना? 3 है, 3 रख दिया। ब्रैकेट बंद कर दो, स्क्वायर चढ़ा दो, क्योंकि ब्रैकेट बंद के ऊपर स्क्वायर है, प्लस x2 का मान कितना है हमारा? 4 4 माइनस ये वाला, और x1 का मान कितना है? 2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर चढ़ा दो। देखो आगे हो, 3 माइनस के हैं, 1 प्लस का है। जब भी प्लस माइनस होते हैं तो हमेशा घटता है, 3 में से 1 चले जाएगा तो माइनस के 2, और स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा यूँ का यूँ प्लस। ये देखो 4 में से 2 जाएंगे तो 2, ये प्लस के ही बचेंगे, प्लस के ज़्यादा भी हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, क्योंकि देखो वर्ग ऊपर चढ़ा हुआ था, प्लस में आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 8। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे बाहर लिखेंगे। 8 के जब हम फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो एक जोड़ा बना, इसे तो ले लेंगे हम बाहर, और बचा हुआ ले लेते हैं अंदर 2। ये है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमें रूट से बाहर ऐसे निकालने होते हैं, जो जोड़े बने उन्हें तो बाहर ले लेते हैं, और जो ना बचे बाकी का सारा अंदर ले लो। ठीक है, अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भाग, ये है माइनस का 5 7, कोमा माइनस का 1 और 3। ठीक है, ये x1 का मान है y1, x2 y2। ठीक है, सूत्र का यूज करेंगे हम अपने। करो, सूत्र है हमारा रूट में y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ सीधा सीधा मान रखो, y2 का मान कितना है? 3, 3 माइनस y1 का 7, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है? माइनस का 1, ये वाला माइनस का साइन। और देखो जब हम x1 के मान की तरफ जाएंगे तो ये है माइनस का 5, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस, ऐसे में प्लस हो जाता है। जब दो माइनस एक साथ टकराते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि।
इस पर रूट चढ़ाओ। देखो 4 में से 3 जाएंगे, मतलब 7 में से 3 जाएंगे तो 4, माइनस के बचेंगे इस पर स्क्वायर प्लस, और यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, x1 का मान कितना 5 लिखना, ठीक है, प्लस के 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो ये भी 4 बचेंगे, दोनों पे वर्ग और 4 चौक 16, प्लस का बाहर आएगा क्योंकि वर्ग है, और प्लस ये भी 16, ठीक। इतना करने के बाद में 16 16 32, और जब हम 32 को रूट से बाहर लाएंगे, देखो 32 के फैक्टर करो, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से हमारा 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। देखो जोड़े 1 2, दो तो जोड़े बन गए, मतलब ये तो ले लेना है हमें बाहर, 2 गुना 2, 2 जोड़े बने हैं ना, और एक बचा हुआ रूट के भीतर, 2 दूनी 4 रूट 2, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब आइए इसका पार्ट 3, इसका 3 है 1 का 3 हमारा ए बी और माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये हैं, ये x1 का मान y1 x2 y2, ठीक है। सूत्र यूज करो अपना, रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस ये 2 है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रखो। देखो वैल्यू y2 कितना है माइनस का b, ये वाला माइनस लगाओगे, y1 कितना है b होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है माइनस का a, और ये वाला माइनस x1 कितना है यहाँ पे a, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये दोनों माइनस किए हैं और b हैं तो जुड़ के हो जाएंगे 2b, क्योंकि जब साइन एक जैसे होते हैं जुड़ते हैं हमेशा, लेकिन साइन उसका ही आता है जो पहले से हो दोनों में, इसका स्क्वायर आएगा ऊपर, प्लस ऐसे ये जुड़ के -2a हो जाएंगे, इन पर भी स्क्वायर आएगा ऊपर। जब हम वर्क करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर, ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 कॉमन है दोनों में, 4 ले लो, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा अंदर, और ये जो 4 है ये किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बिंदु 0 और इतने, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के ए बी बीच की दूरी निकाल सकते हैं? जी जरूर। यदि ए के बिंदु और बी की पता होगी ना तो आप निकाल ही लोगे, मैं बस इनका निकालूंगा, और आप अनुच्छेद 7.2 में जाकर वहाँ बिंदु हैं ए बी, ए के कुछ पॉइंट दे रखे हैं ऐसे और बी के कुछ, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना, आसान है, दूरी वाला सूत्र है, सारे के सारे एक से हैं, ठीक है। मैं करता हूँ दूसरे का, ये वाला जो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिंदु दे रखे हैं हमें कितने 0 0 और 36 15, ये x1 का मान है, y1 x2 y2, ठीक है। सूत्र लगाओ, देखो सूत्र होता हमारा, सूत्र यही लगेगा सेम जो लगाते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो रखो y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान 0 स्क्वायर प्लस x2 का मान 36 माइनस 0 x1 का मान और इसका भी स्क्वायर। देखो 15 में 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। आज जब आप करोगे 15 का 15 में वर्क करोगे तो आएगा हमारा 225 प्लस, और जब इसका इसमें वर्क करोगे तो आएगा हमारा 1296, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर आएगा 9 6 5 11 को 1 का 9 2 11 और 1 12, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। देखो 6 5 11 को 0 9 2 11 और 1 12 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल का 15, ये हो जाएगा आपको जुड़ने के बाद। तो ये वर्क होता देखो 39 का, इससे ही कट जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा 39, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये सारा रफ वर्क है,
ये मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक, अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोल रखा है पहले से कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सररेख हैं। सररेख होने का मतलब है, सररेख मतलब एक रेखा पर, एक रेखा पर, एक रेखा पर का, एक रेखा पर का मतलब यदि कोई रेखा ऐसे जा रही है ना, यदि एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये तीनों एक ही रेखा पर पड़ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन बोलेंगे सररेख। और यदि ऐसे होता कि एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक फिर यहाँ पड़ रहा, रेखा तो ऐसे जा रही है भाई सीधी, इसके लिए तो नहीं ऐसे घूमेगी, तो ये होते हैं असररेखीय। तो हमें बताना चेक करके ये जो हमें पॉइंट दिए गए हैं ये सररेख हैं या नहीं। सररेख होंगे तो तीनों के तीनों एक रेखा पर पढ़ने चाहिए। आइए देखिए करते हैं। बिंदु दे रखे हैं हमें, बिंदु में 15, 23, -2 और -11। ठीक है, तो हम इसे देखो सूत्र की मदद से सोल्व नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अभी सूत्र आया नहीं है त्रिभुज का। हम इसे चित्र की मदद से सोल्व करेंगे। देखिए बना लीजिए हम। देखो ये हमारे सामने होगा ग्राफ तैयार। अब गौर से देखो, हमें सबसे पहले देखो कहाँ पर चलना, एक्स अक्ष मैंने बताया, ये तो एक्स अक्ष का मान होता है, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का और ये एक्स का, ये वाई का। हमें सबसे पहले ये पॉइंट देखने हैं। देखो सबसे पहले ये पॉइंट देखने, एक्स अक्ष पे चलना है 1 और वाई अक्ष पे 5 है और दोनों प्लस के हैं। तो देखो एक्स अक्ष पे ये रहा इस तरफ, ये एक्स अक्ष होता हमारा और ये खड़ा वाला वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब देखो चलो इस पे चलना हमें एक एक्स अक्ष पे यहाँ आगे और वाई अक्ष पे चलना 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ इनकी सीध में ऐसे ही ना मिला लेना है। यहाँ पे बिंदु होंगे 1 और 5। फिर देखो कितना चलना, 2 और 3, मतलब एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3 और दोनों के दोनों प्लस में है, तो एक्स अक्ष पे 2 आके हम यहाँ आगे और वाई अक्ष पे 3 कितना है यहाँ, इन्हें ऐसे बढ़ाओ सामने और मिला दो। ये पॉइंट यहाँ है 2 और 3। अब देखो लास्ट में बचता है -2 और 11, माइनस के 2 चलने हैं एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष के -2 इस तरफ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आगे और वाई अक्ष पे कितने चलने हैं, -11। तो देखो आ जाओ -11 वाई अक्ष पर, ये रहा नीचे यहाँ, इसकी सीध देखेंगे हम तो ये पड़ेंगे यहाँ पे -2 और -11। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ पे पड़े हैं हमारे ऊपर और एक पड़ा यहाँ पे, और हमसे बोला गया सररेखीय है नहीं। सररेखीय कहाँ पे हैं, हम इन दोनों को तो मिला सकते हैं एक रेखा पे, लेकिन इनके लिए रेखा घूम कर थोड़ी आएगी इसके लिए यहाँ। ठीक है, देखो देखिए इन दोनों को तो हम रेखा पे मिला सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पड़े हैं ये गड़बड़ हो रही है, मतलब ये सररेखीय नहीं है। सररेखीय होते तो इसी पे ही कहीं ना कहीं पड़ जाते आगे। ठीक है, अतः लिखेंगे हम, अतः सररेख नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका थर्ड। अब आइए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखो यहाँ पर हमें जांच कीजिए कि जो बिंदु हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं या नहीं। बिंदु दे रखे हैं पहले, बिंदु हमारे पास में 5, -2, 6, 4 और तीसरे पॉइंट हमारे 7, -2। ठीक है, ये हमें बिंदु बताने हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं या नहीं। देखो एक त्रिभुज बना लो यहाँ पहले सबसे, ये x1 का मान है, ये y1, x2 y2, ठीक है, और x3 y3। ठीक है, इन्हें हम अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से लेंगे। देखो एक त्रिभुज बनाओ, ये होगा त्रिभुज, ये इसके शीर्षक हैं a b c। यहाँ a है तो इसके हो जाएंगे 5, -2, यहाँ ये b है, ये a है और ये c, इसके हो जाएंगे हमारे 6, 4 और बचे सी के हो जाएंगे 7 और -2। तो ये त्रिभुज बना है ना हमारा, हमें बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। यदि समद्विबाहु होगा तो इसकी कोई दो भुजा बराबर आएंगी, या तो ये दो भुजा आ जाएंगी या ये दो या ये दो, कोई सी दो आ जाएंगी तो हम कह देंगे समद्विबाहु है। अब भुजा में कैसे पता लगेगी, जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो आइए एक एक बार सारे इनके बीच की दूरी निकालते। सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी के। ठीक है, पॉइंट लेने ए बी के, ये हमें 5, -2 और 7, -2। देखो ए के ये रहे और बी के ये रहे, तो हमने ये ही लिए हैं दो। ठीक,
करो इन्हें, देखो ये तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। रखो बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का सूत्र है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, दोनों पर वर्ग है और इसमें बीच में प्लस है। रखो देखो y2 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 2, एक ये माइनस और ये माइनस, तो ऐसी कंडीशन में प्लस हो जाता है। प्लस x2 का मान कितना हमारा 7, माइनस x1 का मान कितना है 5, ठीक है। देखो ये तो कट जाएंगे आपस में, 0 प्लस ये बचेंगे हमारे 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 बाहर आएगा निकल के 2, ठीक है। एक तो आएगा 2। अब निकालेंगे हम ए और सी, अब निकाल लें हम ए और सी। ए और सी ये देखो यहाँ पे ए और सी, पॉइंट ए के ये होंगे और सी के ये होंगे, 5 माइनस 2 और 6 4, पॉइंट होंगे 5 माइनस 2 6 और 4, तुम्हारे ये हो जाएंगे। देखो ये तो x1 का मान है, y1 x2 y2, ठीक। करो सूत्र लगाएंगे दूरी के बीच की का, तो y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, दोनों का होल स्क्वायर। करो यहाँ पे y2 का मान देखो कितना 4 रख दो, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है हमारा 6, माइनस x1 का मान कितना है 5, दोनों पर वर्ग चढ़ाओगे 6 4 ये हो जाएंगे 4 2 6 प्लस ये बचेगा 1, वर्क करो ये 6 का करेंगे 36 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 37, ठीक है। रूट में देखो अभी तक तो अलग अलग आए हैं, अब एक और बचता है उसको चेक करके देखते हैं हम। ए बी, यदि ए बी इनमें से कोई सा आ जाता तो है, वरना तो नहीं। देखो ये बचता है केवल ए बी, ए के पॉइंट 5 माइनस 2, ए बी तो निकाल चुके हैं, अब बचता है बी सी, बी के 7 माइनस 2 और 6 4, ठीक है। अब निकालेंगे हम बी और सी, बी सी के पॉइंट हमारे 7 माइनस 2 और 6 4, ठीक है। करो यहाँ से आगे, ये तो हो जाएगा हमारा x1 का मान y1 x2 y2, सूत्र लगाएंगे सीधा अपना, लिखो y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 कितना हमारा 4, माइनस y1 कितना है माइनस, ये हो जाएंगे प्लस स्क्वायर प्लस x2 कितना हमारा 6 और माइनस x1 कितना है 7, ये दोनों देखो जोड़ोगे पहले तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस का 1 बचेगा का स्क्वायर, 6 छंग 36 प्लस 1 का 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस का, और ये हो जाएंगे 37। देखो दो साइड बराबर आ गई हमारी, एक तो हमारी ए सी और बी सी साइड बराबर आई हैं, ये भी रूट 37 आया और ये वाला भी रूट 37 आया, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे आता है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दो भुजा बराबर आएंगे इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी द्वारा बताए गए हैं जो ए बी सी डी द्वारा बैठे गए हैं, ऐसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं आकृति ए बी सी डी ये अलग अलग बैठे हैं एक कक्षा में, तो चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आते हैं, कोई बाहर से 2 लड़के अंदर आते हैं और कुछ मिनट देखने तक कक्षा में कैसे कैसे बैठे हैं और आप बात करते हैं आपस में कि चंपा चमेली से पूछते क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब जो ये कैंडिडेट बैठे हैं इनकी यदि हम दूरी आपस में कनेक्ट कर दें तो एक वर्ग बनाते हैं। अब चंपा ने सही बोला है गलत आपको करके बताना होगा। यदि देखो हम इनकी दूरी मिला दें और इनकी जब बीच की दूरी निकालेंगे ना, यदि चारों साइड बराबर आ जाती हैं तो वर्ग है, वरना तो नहीं। आइए देखो करते हैं। देखिए ऐसा चित्र है, ये कोई 4 लड़कियां जो बैठी हैं ए बी सी डी, ठीक है। इनकी पोजीशन के निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक हैं एक्स अक्ष पे 3 वाई पे 2, तो हम ऐसे पहले पोजीशन निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखो ए के जो बिंदु है ना हमारे वे हैं एक्स अक्ष पे कितनी बैठी 3
और वाई एक्स पे 4, और बी के हैं हमारे, बी देखो यहाँ पे एक्स एक्स पे कितना 6 और वाई एक्स पे कितना है 7, तो ये हो जाएगी एक्स एक्स पे 6 और वाई एक्स पे 7, ठीक है। और सी के देखो कितने, सी हमारी ये बैठी यहाँ पे एक्स एक्स पे 4 वाई एक्स पे 9, एक्स एक्स पे 4 और वाई एक्स पे 9, और बचता है फिर हमारा डी, डी देखो एक्स एक्स पे 1 है और वाई एक्स पे 6, डी के हैं हमारे एक्स एक्स पे 6 और वाई एक्स पे केवल 1, ठीक है। ये है हमारे निर्देशांक। तो हमें अब दूरी निकालनी है, देखो ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए निकालना है। जब हम इन चारों को निकाल लेंगे अलग अलग, यदि ये चारों बराबर आ जाती हैं तो हमारा ये वर्ग है, वरना तो नहीं, ठीक है। आइए इनकी निकालते हैं दूरी। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी, ठीक है। ए बी के लिए पॉइंट लेंगे हम, ए बी के लिए पॉइंट लेंगे जो ए बी के हैं। ए के देखो ये 3 4 और बी के 6 7, 3 4 और 6 7, ठीक है। इनके मान हो जाएंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। सूत्र का लगाओगे जो दूरी का सूत्र है y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। इसके साथ देखो y का मान, y2 का मान रखो 7 माइनस y1 का 4 प्लस x2 का मान कितना है हमारे पास में 6 और माइनस x1 का कितना 3, ठीक है। 7 में 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 जाएंगे 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 9 और बाहर आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। एक का ये आगा छोड़ो। अब निकालेंगे हम बी सी, बी सी, बी सी के लिए बी सी के पॉइंट लेंगे। बी सी के पॉइंट हमारे 6 7 तो बी के हैं और हमारे सी के हैं 9 और 4, x1 का मान y1 x2 y2, ठीक है। सूत्र लगाओ इसके लिए भी, सूत्र बार बार सेम ही लगेगा, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। करो देखो यहाँ पे y2 का मान कितना 4 है माइनस y1 का 7 है स्क्वायर प्लस x2 का मान 9 है और x1 का 6 है स्क्वायर। 7 में 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस के और प्लस ये भी यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर 18 रूट में, ठीक है। ये भी एक सा है सेम। अब निकालेंगे हम सी, सी डी निकालेंगे हम, सी और डी इनके ही पॉइंट लेंगे। सी के पॉइंट हमारे 9 4 और डी के पॉइंट हमारे पास में 6 1, ठीक है। x1 का मान y1 का x2 का y2 का, ठीक। सूत्र लगाओ दूरी का जो भी है, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। रखो देखो मान y2 का कितना है 1 माइनस y1 का 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद देखो, इसके बाद देखो 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस के 3 का स्क्वायर, ये भी रूट इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो 3 3 9 प्लस 3 3 9 और ये भी आ रहा हमारा 18 रूट में। अब निकालेंगे हम डी और ए, ठीक है। निकाल लें डी और ए। इसे और देखो डी के पॉइंट है हमारे 6 1 और ए के पॉइंट है हमारे 3 और 4, x1 का मान y1 x2 y2, ठीक है। इतने को करने के बाद सूत्र लगाएंगे अपना y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। लिखो देखो y2 का मान कितना हमारा यहाँ पे 4 माइनस y1 का 1 स्क्वायर प्लस x2 का मान है हमारा 3 माइनस 6 स्क्वायर। करने के बाद कर दो, यहाँ 3 बचेगा प्लस इसका स्क्वायर और यहाँ भी 3 ही बचेगा माइनस का उसका स्क्वायर। माइनस में अंदर यदि होते हैं स्क्वायर के अंदर तो प्लस में आते हैं 3 और ये भी 3 3 3 9 3 3 9 और ये भी आएगा हमारा 18। देखो चारों मान आपके सामने एक जैसे हैं, अतः हम लिख देंगे अतः ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए।
ये चारों बराबर हैं तो एक वर्ग होगा। ठीक है, मतलब चंपा सही है, चंपा सही कह रही है कि एक वर्ग है। ठीक, ये होगा आपका 5वां। और आज के पार्ट में बस इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में।